अब देखो इसको किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके मेरा पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। चीज़ें बड़ी आसान है, बट जितना आप हैंड्स ऑन करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। हाय एवरीवन, सो ट्राई किया ये वाला पर्टिकुलर जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जाके देखो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि यार हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया हुआ था। और अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो एक मैंने आपको मैंगो शेक रेसिपी से रिलेटेड एक मैंने आपको ये दिया हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल। तो इसको आपको करना था। अब देखो इसको किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जितना पड़ा हुआ है सिर्फ उतनी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से देखो, अगर तुम्हें ये मैंगो शेक रेसिपी लिखना है तो भाई ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को लिखने के लिए मैंने तुमको बताया प्रिंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके मेरा पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट लाइन में तुमको प्रॉब्लम आ रही थी मैंगो शेक रेसिपी में, देखो वो फिक्स हो गई। इसी तरीके से इंग्रेडिएंट्स में चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखो और ये इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर डाल दो। सेम यही काम करोगे आप बेसिकली हर एक स्टेप के साथ में। तो यहाँ से देखिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये पहला इंग्रेडिएंट था तो अपन ने इसको इस तरीके से बता दिया। दूसरा स्टेटमेंट है प्रिंट, चलो दिस इज 2, है ना। प्रिंट, देखो मैं आपके सामने सारी चीज़ों को कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि यार दिस इज़ हाउ इट शुड हैव बीन डन, है ना। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, चीज़ें बड़ी आसान है, बट जितना आप हैंड्स ऑन करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा टीडियस सा टास्क है, बार बार मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है और ऐसे काम करना है। बट मेरे भाई प्रोग्रामिंग इसी को बोलते हैं, ऐसे ही प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर तुमको इसमें बोरिंग हो रही है तो फिर मेरे हिसाब से तो प्रोग्रामिंग छोड़ दो, है ना। कोई दूसरी आप लाइन पकड़ो, उसको समझने की कोशिश करो। बट प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है, एंड आई लाइक प्रोग्रामिंग वेरी मच। दिस इज़ वॉट आई यूज टू डू। एक चीज़ को जब तुम बार बार करते हो ना और ऐसे हाथ से लिखते हो, तुमको वो पर्टिकुलर सिंटेक्स और लिखने के तरीके, ये सब चीज़ें तुम्हारे को फिक्स हो जाती हैं। तुम सीख जाते हो कि यार हमें किस तरीके से काम करना है। और अभी कई लोग ऐसा होता है कि यार एआई का ज़माना है, तो एआई के चक्कर में जो है ना ऐसे बेसिक सिंटेक्स और बेसिक चीज़ों को मिस करते हैं और वो बेसिकली काम नहीं करते हैं। बट मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा गाइस कि आप अभी बिगनर लेवल पे हो और आपको बिगनर लेवल पे एकदम से एआई पे नहीं जाना चाहिए। चीज़ों को यहाँ से समझने की कोशिश करना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लर्निंग है जो आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलो इतना करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली, यू जस्ट नीड टू सेव एवरीथिंग। अभी देखो मेरे को इसमें कुछ प्रॉब्लम तो आ नहीं रही, मैं इसको सिंपल रन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम इसका एक आउटपुट देखोगे तो देखो दिस इज व्हाट आई वांटेड। मेरे को एक मैंगो शेक रेसिपी करके आ गया, इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमको 1 2 3 4 ऑप्शंस मिल गए। प्रोसेस के अंदर मैंने यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ्स में इस प्रोसेस को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू ओवर हियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यार हम लोग इसमें क्या सीखना चाहते थे और हमने इसमें क्या काम किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड यू पीपल टू डू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी गाइज और आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के अंदर समझेंगे कि यार स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ एक दो प्रोग्राम्स हम बना के देखते हैं जिसको आपको समझ में चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो अभी तक अपन ने सिर्फ प्रिंट से रिलेटेड बात की हुई है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।